हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम 500 की सीरीज़ को इसमें कंप्लीट करेंगे। हमारे 4 एससी रहते हैं, तो फटाफट देखिए 550 से स्टार्ट करते हैं। 550 है हमारा रिलेटेड पार्टी का। 550 क्या कहते हैं? AS 18 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी कौन है? अगर हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या हमें कोई कंट्रोल कर रहा है या हम दोनों किसी के कॉमन कंट्रोल में हैं तो हम उसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी। या तो हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या हमें कोई कंट्रोल कर रहा है या हम दोनों किसी के कॉमन कंट्रोल में हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? हम रिलेटेड पार्टी एज़ पर AS 18। तो यही जो डेफिनेशन है हमारा ऐसे 550 भी रेफर करता है रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टी में मेनली हमारा क्या है? रिस्पॉन्स ऑडिटर का डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर ऑडिटर को अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिल जाती है, मतलब पहले वो रिलेटेड पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है नहीं और ऑडिटर ने कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ढूंढ दी, तो सबसे पहले वो अपनी एंगेजमेंट टीम को बताएगा, अदर मेंबर्स को। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि इस न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कर दीजिए। रीज़न भी जानेगा कि मैनेजमेंट क्यों फेलियर होगी इस रिलेटेड पार्टी को ढूंढने में। देन उसके बाद रिकन्सिडर करेगा रिस्क को, देन परफॉर्म करेगा फैप। देन अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है मैनेजमेंट का इंटेंशनली तो फिर अपना इम्प्लीकेशन देख लेगा ऑडिट पे। तो अगर कोई अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिल जाती है ऑडिटर को तो उसमें रिस्पॉन्स कैसे रहेगा? पहले अपनी टीम को बताएगा, मैनेजमेंट से रीज़न जानेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप इस अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट ने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया है तो अपनी इम्प्लीकेशन देख लेगा ओपिनियन पे। अगर अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है रिलेटेड पार्टी के साथ, मतलब आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो उस केस में क्या है कि हम देखेंगे कि जो रिलेटेड पार्टी बुक्स में दे रखी हैं उनके साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रखी, ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट है, मतलब मैनेजमेंट जो ओरली हमें बता रही है और जो डॉक्यूमेंट्स में है क्या वो कंसिस्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन जो है उसकी टर्म्स क्या है, फिर अप्रूवल और ऑथराइजेशन लेंगे, फिर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आर्म्स लेंथ प्राइस पे है या नहीं है ट्रांजैक्शन, तो साई ऑब्टेन करेंगे, कंपेयर करेंगे सिमिलर ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को किसी और ट्रांजैक्शन के साथ, और अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू असेस करवाएंगे। इंडिकेटर्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स रिलेटेड पार्टी के क्या है, मतलब कहाँ से हमें रिलेटेड पार्टी मिलेंगी? तो इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विद मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट। फिर 2 रजिस्टर है, इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर, शेयर होल्डर का रजिस्टर। देन उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई स्टेटमेंट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। देन रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई हुई है या कोई स्पेसिफिक इन्वॉइसेस है। तो ये इन इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि रिलेटेड पार्टी कहाँ कौन कौन से एरिया में मैनेजमेंट की हो सकती है। तो आई से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर रीनेगोशिएशन, मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर 2 रजिस्टर इन्वेस्टमेंट का और शेयर होल्डर का। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद कोई स्पेसिफिक इन्वॉइसेस हैं तो वो आ जाएंगे। तो ये हैं हमारे इंडिकेटर्स। उससे पहले हमारा रिस्पॉन्स है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएगा, तो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन जानेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कैसे करती है और कैसे रिलेशनशिप और जो उसके साथ जो हुई ट्रांजैक्शंस को है कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करती है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट के कंट्रोल्स पे, मैनेजमेंट अथोराइज कैसे करती है, कोई अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसमें अथोराइजेशन कौन देता है। फिर उसके बाद ऑडिटर इंस्पेक्शन करेगा डॉक्यूमेंट्स की, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो चेक करेगा और देख लेगा मैनेजमेंट को कोई आउटसाइड पार्टी डोमिनेट तो नहीं करती, मतलब ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है जो मैनेजमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसीजर है। रिलेटेड पार्टी में मीनिंग है, ऑडिटर का रिस्पॉन्स है 3 केसेस में। अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिल जाए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे है या नहीं है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। इंडिकेटर्स है मेन, इंडिकेटर्स मतलब रिलेटेड पार्टी कहाँ से पता लगेंगे, और लास्ट में ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये था हमारा 550 रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट डेट के बीच में होने वाले इवेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उन इवेंट्स का अकरेंस कहीं ना कहीं बैलेंस शीट डेट पे था तो वो इवेंट एडजस्ट करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्लेम चल रहा है कंपनी पे 5 सालों से और वो अप्रैल में जाके फाइनलाइज हो गया तो उस इवेंट का अकरेंस था,
तो वो कंपनी को देना पड़ेगा अगर उससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही है कंपनी की उस क्लेम से, एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग क्या है? ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जैसे अप्रैल में आग लगी कंपनी में, तो बैलेंस शीट डेट पे तो एग्जिस्ट करता नहीं था ऐसा इवेंट, तो वो नॉन एडजस्टिंग हो गया। वो हम नॉर्मली बोर्ड रिपोर्ट में बता देते हैं, मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। पर अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट होती है तो फिर वो एडजस्टिंग बन जाता है। मान लीजिए फायर लगने से फायर इंश्योरेंस नहीं था, तो वहाँ पे वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा अगर कंपनी की गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है 560 में ऑडिट प्रोसीजर। कैसे पता लगेगा सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ या नहीं हुआ? साई ऑब्टेन करेंगे, मैनेजमेंट का प्रोसीजर देखेंगे, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, रीसेंट बोर्ड मिनट देख लेंगे, इंटरिम एफएस देख लेंगे और देख लेंगे मैनेजमेंट ने कौन कौन से इवेंट्स को एडजस्ट कर रखा है और एमआरएल ले लेंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर्स, यहाँ भी इंडिकेटर्स हैं एडजस्टिंग इवेंट के। कोई नई कमिटमेंट की है मैनेजमेंट ने, कोई एक्विजिशन ऑफ असेट्स हुई हैं, कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, असेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने कोई कंपलसरी एक्वायर कर लिया है, कोई कंटीजेंसी हुई है, कोई अनयूजुअल एडजस्टमेंट्स हुई हैं, कोई मैनेजमेंट ने नए अकाउंटिंग इंडेस वगैरह कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाए हैं तो उससे, और कोई नए टैक्स कंप्लाइंसेस लग गए हैं, असेट्स की रिकवरेबिलिटी हुई है। मतलब ऐसे इवेंट्स जिनकी अकरेंस हमें पता लग सकती है, जैसे असेट्स में चेंजेस होना, कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाना, कोई नई कमिटमेंट दे देना, कोई नया इंडेस एप्लीकेबल हो जाना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो ऐसे इवेंट्स जो हुए तो बैलेंस शीट डेट के बाद हैं, पर जिनकी अकरेंस कहीं ना कहीं हमें पता लग जाती है बैलेंस शीट डेट पे, तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनसे पता लग जाएगी हमें। नेक्स्ट उसके बाद एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। इवेंट एडजस्ट करना ज़रूरी है, एडजस्टिंग इवेंट है, एफएस इशू नहीं हुए हैं तो उसमें क्या होएगा, वैसे ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके, क्योंकि वो उसके ऑडिट रिपोर्ट में फॉल नहीं कर रहा और अकाउंटिंग पीरियड में। तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, अमेंड करने को कहेगा, मैनेजमेंट देख लेगा एड्रेस कर रही है नहीं कर रही। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट या तो नई इशू कर देगा या अमेंड कर देगा। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है, ऑडिट रिपोर्ट अभी इशू नहीं हुई है, तो वहाँ पे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि अभी तक वो इशू नहीं हुई है। अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो यहाँ तक तो सेम रहता है जब तक मैनेजमेंट अमेंड कर देती है। अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो वहाँ पे ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में अनाउंस कर देगा कि इस मैटर को लेके मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई मत करना। तो अपनी लाइबिलिटी से ऑडिटर कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट। रिकैप ले लें क्विक। सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या क्या है बच्चे? एक तो ऑडिट प्रोसीजर है, एक इंडिकेटर है, एक मैंने आपको एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट बताया था स्टार्टिंग में, और लास्ट में हमारा है ऑडिट प्रोसीजर, इंडिकेटर्स, और लास्ट में हमने क्या किया था कि ऑडिटर का रिस्पॉन्स, अगर एफएस इशू हो गए हैं और अगर एफएस इशू नहीं हुए हैं, बिफोर और आफ्टर। तो ये हमारा है पूरा सब्सिक्वेंट इवेंट। नेक्स्ट आता है हमारा 570 गोइंग कंसर्न। ये क्या बोलता है गोइंग कंसर्न ऐसे 570? ये ऐसे कहता है गोइंग कंसर्न कि मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करती है, नहीं करती तब वो डिस्क्लोज की जाती है। ये तो हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस ऐसे के अंदर ऑडिटर चेक करता है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न फॉलो करते हुए ही अपनी अकाउंटिंग की है, और अगर मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न पे कहीं ना कहीं डाउट है तो उस डाउट को लेके मैनेजमेंट ने उसको एड्रेस किया है अपने एफएस में। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न में मैंने ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा, एंटिटी की असेसमेंट देखेगा, फ्यूचर एक्शंस देखेगा मैनेजमेंट के, कैश फ्लो फोरकास्ट, एडिशनल फैक्ट और एमआरएल ले लेगा। इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ऐसे के। कैसे पता लगेगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, मतलब गोइंग कंसर्न मैनेज जो कंपनी है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन, नेट लाइबिलिटी पोजीशन नेगेटिव है, नॉन रीन्यूअल है बोरोइंग का, फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ हो रहा है, फाइनेंशियल रेशियो एडवर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर को पे नहीं कर पा रहे, लॉसेज में जा रही है कंपनी, जो फाइनेंस है वो रेंज नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो है, डिविडेंड डिसकंटिन्यू हो रहा है। ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट की इंटेंशन है लिक्विडेट करने की नियर फ्यूचर में, KMP का लॉस हो रहा है, फ्रेंचाइजी की कस्टमर्स का लॉस हो रहा है, लेबर नहीं मिल रही हमको, शॉर्टेज है सप्लाई की, और जो कॉम्पिटिटर है वो सक्सेसफुल हो रहा है।
और अदर्स में हमारे असेट्स या तो अनइंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है, कंप्लाइंसेस नहीं हो रहे हमारे, और कंपनी के अगेंस्ट लिटिगेशन क्लेम चल रहा है, या फिर लॉ में कुछ चेंज हुआ है जो हमारे फेवर में नहीं है, तो उस केस में क्या है कि हमारी गोइंग कंसर्न फैक्टोरिया में पता लगता है। ऑडिटर का रिस्पॉन्स 3 तरह का है। अगर मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट नहीं की, मतलब हमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हमें डाउट है गोइंग कंसर्न को लेके, अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दी ये चीज़ तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, नहीं की तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, मतलब क्वालिफाइड या एडवर्स। अगर अकाउंटिंग इन अप्रोप्रिएट है, मतलब कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असम्पशन को फॉलो करते हुए अकाउंट्स नहीं बनाए, तो वहाँ पे एडवर्स ओपिनियन जाएगा। और अगर मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो हम देख लेंगे ऑडिट रिपोर्ट पे अपना इम्प्लीकेशन। तो ये था हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर है जिसमें हम फोरकास्ट और फ्यूचर एक्शंस देखते हैं मैनेजमेंट के। फिर इंडिकेटर्स हैं 3 तरह के, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और अदर। और द लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिटर। रिस्पॉन्स भी हमारा 3 तरह का है। पहला अनविलिंग है, अगर मैनेजमेंट नहीं बताती है, फर्स्ट हमने किया था अगर डिस्क्लोज नहीं किया है, और अकाउंटिंग इन अप्रोप्रिएट है जहाँ पे एडवर्स ओपिनियन जाता है डायरेक्टली। लास्ट वन इज़ 580 MRL। MRL नियर टू ऑडिट रिपोर्ट डेट लिया जाता है, पहले तो ये ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट के नियर की डेट होती है। MRL एक मैनेजमेंट एड्रेस करती है कोई स्टेटमेंट जिसमें सर्टेन मैटर्स को लेके मैनेजमेंट बोलती है कि हमारा इन मैटर्स को लेके हम अप्रूव करते हैं, मतलब हम इसमें अपनी हाँ भरते हैं कि ये मैटर्स सही हैं। तो इसमें क्या मैनेजमेंट एड्रेस करती है, तो नियर टू ऑडिट रिपोर्ट डेट लिया जाता है। और अगर MRL में कुछ चेंजेस होते हैं ड्यू टू चेंज इन पीरियड या फिर मैनेजमेंट की चेंज की वजह से, तो वो चेंजेस MRL में लिखे जाते हैं, मतलब हम अपडेटेड MRL लेते हैं वहाँ पे। MRL की कितना रिलायबल है, किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू पे। अगर MRL इनकंसिस्टेंट है तो हम फैप परफॉर्म करेंगे, ओपिनियन पे इम्पैक्ट देख लेंगे और डिस्क्लेमर दे देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्लेमर दिया जाता है अगर MRL डाउटफुल है तो। नेक्स्ट, किन मैटर्स पे MRL लिया जाता है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS पे लेते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें कम्प्लीटली प्रोवाइड की है, उस पर लेंगे। मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है और किसी एसए की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मैंने पहले वाला एसए कराया आपको 560 या 550 दोनों में ही हमने ऑडिट प्रोसीजर में MRL लिया है, तो किसी अदर एसए की रिक्वायरमेंट है तब लिया जाता है। अगर मैनेजमेंट का MRL रिफ्यूज़ कर देती है या फिर मैनेजमेंट के MRL में डाउट है, तो दोनों ही केसेस में हम डिस्क्लेमर देते हैं। तो ये था हमारा MRL। तो MRL में हमने क्या पढ़ा, नियर टू ऑडिट रिपोर्ट डेट लिया जाता है, अपडेटेड MRL भी ले सकते हैं हम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रिलायबिलिटी MRL की डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज़ पे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे या फिर डाउटफुल MRL, दोनों ही केसेस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है और MRL किन किन मैटर्स के लिए लिया जाता है। तो ये था हमारा 580। तो हमारे सारे ऐसे हो चुके हैं 500 के। 3 YT वीडियोस में डिवाइड है पूरी 500 की सीरीज़। पहली YT वीडियो में मैंने आपको 500 से 520 तक करवाया, नेक्स्ट में 530 और 540, एंड नेक्स्ट इस वीडियो में हमने कौन से किए 550 से लेके 580। अब आपका होगा टेस्ट 500 सीरीज़ का। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 400 और 600 की सीरीज़ कंप्लीट करवाऊंगी। देन हम कुछ चैप्टर्स करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे 700, 200 एंड 300 की रिमेनिंग सीरीज़ पे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।